नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्सआर पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि पाकिस्तान के बाद अब एक और देश है जिसका विरोध खूब हो रहा है। वो देश है बांग्लादेश, जिसको ये बताने की जरूरत पड़ती है कि वो देश है, बांग्ला के साथ देश लगाता है और दुनिया को बताता है कि हम भी एक देश हैं। मतलब जिसकी इतनी औकात है कि उसे दुनिया को बताना पड़े कि हम भी एक देश हैं, भारत से पैदा हुए, वो अब अकड़ दिखा रहे हैं। अकड़ इस बात की कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। अब वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, इसीलिए खेलने नहीं आएंगे। खुद की गलती और खुद की अकड़। आपने कहावत सुनी होगी, पहले चोरी ऊपर से सीना चोरी। जो कुछ भी बांग्लादेश में हाल फिलहाल में हुआ, उसके बाद देश में एक बवाल है भारत में। सबसे पहले केकेआर में मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बवाल मचा, फिर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया गया और अब बात आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप पर आ गई है। और बांग्लादेश को पूरा मौका दिया जा रहा है कि आप अपना वेन्यू सिलेक्ट कर लीजिए, कहां खेलना है। कोलंबो में खेलना है जहां पाकिस्तान खेलेगा, या फिर कहीं और। अगर भारत में ही खेलना है, कुछ जगह आपको सेंसिटिव लग रही हैं, तो उसके इतर आप किसी और स्टेडियम को चुन सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी को ज्यादा भाव दे दें तो वो फिर सर चढ़ने लगता है। तो बांग्लादेश से आईसीसी ने पूछा क्या, बांग्लादेश को लगने लगा कि हमारे बिना वर्ल्ड कप होगा ही नहीं, इसीलिए अकड़ दिखा रहा है और वो मानने को तैयार नहीं है। कह रहा है कि हमें कोई वेन्यू नहीं चाहिए। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं सहयोगी भुवन शर्मा। भुवन जी, मतलब इनके आने ना आने से पहली बात तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। दूसरी बात, इतनी अकड़ किस बात की बांग्लादेश? और अकड़ किस बात की है? इस अमीनुल इस्लाम बीसीबी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सिलहट में अभी एक मीडिया से मुखातिब होकर बात कही कि जो नया ताज़ा प्रस्ताव है, जिसका जिक्र भी अपनी भूमिका में किया कि आईसीसी ने भारत में ही आपके मैच पहले बंगाल में होने थे, कोलकाता में होने थे, मुंबई में होने थे, इन दोनों ही जगहों में इसको हटा करके नई जगह का प्रस्ताव आईसीसी ने दिया है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और इस पर उन्होंने बयान दिया बीसीबी के प्रेसिडेंट ने कि हम पहले अपनी सरकार से पूछेंगे। तो एक बात तो साफ है कि सरकार की सरपरस्ती में ही सारे फैसले हो रहे हैं और इसमें क्रिकेट नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। तो इसके बयान से आप समझ सकते हैं कि क्या आगे होने वाला है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है कि पाकिस्तान भी बीच में कूद पड़ा है रोहित। पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि श्रीलंका नहीं तो आप हमारे यहाँ आकर के मैच खेल सकते हैं। दो भिखारी एक साथ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉबी किस चीज की बन रही है, या भारत में सुरक्षा का हवाला देकर मैच खेलने से मना करने का जो बहाना है वो क्यों बनाया जा रहा है, और इसमें दोनों कैसे मिले हुए हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक प्रोपेगेंडा, एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है भारत को क्रिकेट के जगत में बदनाम करने की या इस तरह से प्रोजेक्ट करने की, लेकिन इसमें वो खुद ही घिरता हुआ नजर आ रहा है। दो बड़ी डेवलपमेंट मैं फटाफट बता देता हूं यहां पर, जो वेन्यू से जुड़ी हुई है। श्रीलंका में कराए जाने की मांग बीसीबी कर रहा था, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जिसे आईसीसी ने खारिज कर दिया। आईसीसी ने दो नए जगह की बात कही है, ऐसा सूत्र बता रहे, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर निकल करके आ रही है। दो वेन्यू, एक चेन्नई, एक तिरुवनंतपुरम, और दोनों ही जगह के तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन और केरल क्रिकेट एसोसिएशन दोनों ने ही इस पर हामी भर दी है और अप्रूवल दे दिया है कि वो तैयार हैं यहां मैचेस कराने को लेकर। लेकिन बीसीबी का जो अड़ियल रवैया है वो ये बता रहा है कि वो मैच खेलने से इनकार, दरअसल उसके अंदर कोई क्रिकेट स्पिरिट नहीं है, वो क्रिकेट को तवज्जो नहीं दे रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ इस मामले में राजनीति करनी है और उसका नुकसान उनके क्रिकेटरों को भुगतना पड़ेगा। रोहित, ये बात आप ध्यान रखिए। बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है कि ज्यादा भाव देकर बीसीसीआई या आईसीसी ही सिर चढ़ा रही है बांग्लादेश को? नहीं, ये देखिए, आईसीसी एक ऐसी बॉडी है जिसके कंधों पर दुनिया क्रिकेट की जिम्मेदारी है। तो अगर ऐसे इवेंट में इस तरह की राजनीति होगी तो मुझे लगता है कि जो आगे आने वाले टूर्नामेंट्स हैं, जो आगे आने वाले इवेंट्स हैं, उनमें भी इस तरह से लोग सिर उठा सकते हैं। और ऐसे क्रिकेट बोर्ड जो बेलगाम होकर के, तानाशाह होकर के अपने मनमानी पर उतर आए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की आईसीसी के लिए मुझे लगता है भी हाई पॉइंट है, जहां पर आईसीसी को एक्शन लेकर के एक नजीर पेश करनी चाहिए। ये ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान माहौल बना रहा था कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे, ये होगा वो होगा, और फिर बाद में जब उनको लगा, याद होगा आपको कि इन्होंने बाइकआउट कर दिया था जब हाथ मिलाने वाली बात आई थी, तो अगले मैच में ये हुआ कि इन्होंने किसी टीम के साथ मुकाबला बाइकआउट कर दिया। फिर
अचानक से पता लगा नहीं भाई साहब होटल में थोड़ा देरी हो गई थी खाने पीने में, क्योंकि हमारा तो मेन मकसद खाना पीना है, जितना तो है नहीं, तो हम खा पी के निकल रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि उस वक्त ही आईसीसी ने कहा कि हम कड़ा एक्शन लेंगे और लगभग हजारों करोड़ का जुर्माना लग सकता था। भागकर पहुंचे थे स्टेडियम और ग्राउंड पर पाकिस्तान वाले। तो माहौल उन्होंने भी खूब बनाया था, ये भी माहौल ही बना रहे हैं। जिद्दी और अड़ियल रवैया जो है वो दिखाई दे रहा है। और मैं इसीलिए पाकिस्तान का मैंने जिक्र किया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और बांग्लादेश में जो हाल में राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ उसमें पाकिस्तान का किस तरह इन्फ्लुएंस है, इन्वॉल्वमेंट है, वो तो अब खुला खेल है, वो सब कुछ जग जाहिर है। तो ऐसे में क्रिकेट में भी उसका रिफ्लेक्शन आना लाजमी था। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश बोल तो रहा है लेकिन स्क्रिप्ट लिखकर पाकिस्तान दे रहा है, और आईसीसी का बांग्लादेश के प्रस्ताव को नामंजूर करने के पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है, एक बहुत बड़ा आधार है। वो ये कि मैच 7 फरवरी से शुरू होने हैं, ये टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होना है, वक्त बहुत कम बचा हुआ है। और आईसीसी ने जब बीसीबी ने जो प्रस्ताव दिया था उसको ये कहते हुए खारिज किया कि भाई ठीक मैच से पहले इतने कम वक्त में, इतने कम टाइम स्पैन में लॉजिस्टिक्स शिफ्ट करना बड़ी मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि सारी रूपरेखाएं नई तरीके से बनानी पड़ेंगी, उस मैदान को तैयार करना पड़ेगा, और जो शेड्यूल बन चुका है उसमें इतनी जल्दी बदलाव संभव नहीं है। तो एक वैलिड पॉइंट आईसीसी की तरफ से दिया गया। लेकिन जो जिद्दी होता है, जो अड़ियल होता है, उसको ये बातें कहां समझदारी की समझ में आती हैं। तो मुझे लगता है अभी देखना होगा आगे क्या कुछ इस पूरे मामले पर होता है अपडेट। ठीक है, अब बांग्लादेश जो ये बात सोच रहा है कि अगर हम भारत नहीं गए, आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं खेला तो बड़ा घाटा होगा। तो थोड़ा मैं आपको आंकड़े के अनुसार बता दूं कि एक बायलैटरल सीरीज अगर भारत और बांग्लादेश की होती है तो पैसा आता है 70 से 80 करोड़ रुपए। अब बीसीसीआई के लिए ये ऊंट के मुंह में जीरा है। अब इसमें से लगभग 30 करोड़ रुपए बांग्लादेश को मिलता है। बांग्लादेश के लिए 30 करोड़ मतलब पूरे सीजन की कमाई हो जाना। अगर बांग्लादेश नहीं भी आया तो इस दुनिया की सबसे छोटी टीम जो क्रिकेट में है, पापुआ न्यू गिनी से खेलकर भी भारत इतना रेवेन्यू निकाल लेगा। तो पहली बात, यह भ्रम बांग्लादेश को छोड़ देना चाहिए कि हमारे ना खेलने से घाटा होगा। और अगर 80 करोड़ का घाटा हो भी गया तो इतना आईपीएल में 2 प्लेयर लेकर चले जाते हैं, तो यह फर्क तो बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है कि रेवेन्यू पर कोई असर आएगा। और रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के लिए आंकड़े ये कहते हैं कि हर मैच से जो उनको 5 से 10 करोड़ मिलते हैं, 3 मैचों की बायलैटरल सीरीज में उन्हें 30 से 40 करोड़ मिल जाते हैं। अगर वो उन्हें नहीं मिला तो उनकी हालत ठीक वही हो जाएगी जो हाल फिलहाल में पाकिस्तान की पिछले 1-1.5 दशक से है। याद कीजिए 2013 आखिरी बार भारत ने बायलैटरल सीरीज खेली थी, 11 से 12 पाकिस्तान से। उसके बाद से बायलैटरल सीरीज हुई नहीं। पिछले 13 साल में पाकिस्तान की क्या औकात है क्रिकेट में, ये सब देख रहे हैं। जिम्बाब्वे, आयरलैंड, नामीबिया, नीदरलैंड, यूएसए, और ये भी इनको ठोक के चले जाते हैं, ये भी हरा देते हैं इनको। उनकी क्रिकेट यहां तक पहुंच गई है। तो बांग्लादेश को भी समझना चाहिए कि अगर वो नहीं भी आएंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीम तैयार है आने के लिए और इतना रेवेन्यू भारत जनरेट कर लेगा। और अगर बीसीसीआई के साख पर सवाल उठा तो इससे ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट कर दिया जाएगा। तमाम तरीके के रास्ते और हैं भारत के पास। तो कुल मिलाकर यह भ्रम तो भुवन जी इनको नहीं पालना चाहिए कि घाटा करवा देंगे बीसीसीआई का या आईसीसी का। देखिए, आपने तो पूरा अंकगणित बता ही दिया है और पूरा इसका मैथमेटिक्स क्या है वो आपने सामने रख दिया है। लेकिन मैं इसको इस तरीके से भी देख रहा हूं, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जब पहले से ही प्री प्लान्ड हो करके ये सारी, ऐसा लगता है कि सारे बयान दिए जा रहे हैं, और इस बीच में पीसीबी के जो विवादित चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनका बयान आना और ये कह देना कि हमारे यहाँ जियो न्यूज़ के हवाले से खबर है कि हमारे यहाँ इवेंट कर लीजिए, तो जबरन मेजबानी में घुसना। तो मुझे लगता है कि देखिए ये तो हंसी वाली बात, खुद की चैंपियंस ट्रॉफी करवा नहीं पाया और कह रहे हो कि हमारे यहाँ मेजबानी। ये वही हो गया घर में नहीं दाने को अम्मा चली भुनाने को। ये गजब बात है। अपना चैंपियंस ट्रॉफी तो आप होस्ट करवा नहीं पाए, केवल भारत की एक जिद पर। इतनी औकात नहीं कि अपनी चैंपियंस ट्रॉफी करवा पाते। दुबई में भारत ने खेला वहां पर जाकर। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, जब चोर चोर मुसरे भाई हूँ तो फिर ये होना, ये आतंकी मौसेरे भाई, चोर चोर नहीं। बिल्कुल आतंकी मौसेरे भाई हो। और ये चीजें अब विश्व पटल पर सामने आ चुकी हैं। और बांग्लादेश का ये कहना, उनके क्रिकेट बोर्ड का ये रवैया, फिर पाकिस्तान का बयान देना, तो ये इससे आप
तार जोड़ सकते हैं सीधे सीधे। अब आईसीसी भी इस चीजों को नोटिस कर रहा है और जैसा ये तमाम चीजें देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर एक कड़ा एक्शन होगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि ऐसी बहानेबाजी पहले पाकिस्तान फिर बांग्लादेश आगे भी चल सकता है। इसलिए उसको रोकने के लिए, स्ट्रिक्टनेस लाने के लिए, डिसिप्लिन लाने के लिए हो सकता है कोई कड़ी नजीर पेश की जाए आईसीसी की तरफ से। बिल्कुल। बाकी अब ये बांग्लादेश को सोचना होगा, बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश के बोर्ड को सोचना होगा कि उनको क्या फैसला लेना है। उन्हें ये दो तस्वीरें अपने सामने रखी होगी, जब भारत के साथ थे तब किस तरीके से वो दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी बन रहे थे, बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा था बांग्लादेश। जब शेख हसीना थी, भारत के साथ दोस्ती थी, और जब से भारत के साथ उलझने की कोशिश की, बांग्लादेश जहन्नुम बनने लगा है जैसे पाकिस्तान। तो ये दो तस्वीरें रखनी होगी, भारत के साथ रहकर उनकी क्या हालात थे और भारत के साथ ना रहने पर बांग्लादेश कहां पहुंच रहा है। बाकी अगर ये भ्रम किसी भी मुस्तफिजुर रहमान या किसी भी और प्लेयर के दिमाग में हो, तस्कीर अहमद या फिर जो भी हो, कि अगर वो भारत नहीं जाएंगे तो फिर आईसीसी वर्ल्ड कप का रेवेन्यू घट जाएगा, गिर जाएगा, तो इस भ्रम को वो भूल जाएं, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी भी आएगा या कोई भी और देश आएगा तो उतना रेवेन्यू क्रिएट कर दिया जाएगा। बाकी बैंक बैलेंस खुद खाली होगा बांग्लादेश का, ना कि भारत का। तो बस उतनी ही अकड़ दिखानी चाहिए जितनी औकात हो। बाकी बीसीसीआई और आईसीसी थोड़ा तवज्जो देकर बांग्लादेश को सिर चढ़ा रहे थे, लेकिन अब बारी आई है कि उनको औकात बताई जाए। फिलहाल 7 फरवरी से शुरू होगा वर्ल्ड कप। बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।